नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए स्कूलों को 100% के साथ खोलने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल प्रदेश में 50% के साथ स्कूल खोले गए हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आ रही। पिछले 2 सालों से स्कूल एक तरह से बंद ही हैं। ऐसे में बच्चों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पर सरकार को विचार करने की बात कही जा रही है। हालांकि चुनौती अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बीते दिन प्रदेश में 100 से अधिक बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि फिलहाल बच्चों की पढ़ाई को बिना बाधित किए क्या और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को ठीक तरीके से खोला जा सकता है 100% क्षमता के साथ। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है। कोरोना की वजह से लगातार 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने तीसरी लहर में भी स्कूलों को बंद किया था, जिसे 1 फरवरी से खोल दिया गया है। स्कूल तो खुल गए, लेकिन 50% के साथ। ऐसे में अब एक्सपर्ट की राय है कि स्कूलों को 100% के साथ खोले जाएं, क्योंकि 50% के साथ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम देखने को मिल रही है। स्कूलों में वो माहौल नहीं मिल पाता है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मांग करता है कि अभी 17 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं पूरी क्षमता के साथ हो रही हैं, तो शिक्षा विभाग को पूरे स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोल देना चाहिए, क्योंकि 2 साल से बच्चे घर पे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित है, वो पढ़ाई से कट चुके हैं। मोबाइल के माध्यम से और अन्य माध्यम से पढ़ाई जो चाहिए वो नहीं हो पा रही है। दरअसल 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को 100% सुनिश्चित करने की बात हो रही है और वैक्सीन को कोरोना महामारी के लिए काफी प्रभावी बताया जा रहा है। यही वजह है स्कूलों को 100% के साथ खोलने की बात हो रही है। 100% के साथ स्कूल खुलने वाली बात पर बच्चों के अभिभावक क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में स्कूल खोले गए थे, जिसमें 2 ही राज्यों ने पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल खोले गए थे। कल केस कम थे, आज 1000 केस मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं। 100 बच्चे आज पीड़ित पाए गए हैं। तो पालक महासंघ की मांग है 1ली से लेकर 8वीं तक स्कूल अभी बिल्कुल ना खोले जाएं, 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले जाएं। एक्सपर्टों की राय के अलग, स्कूल संचालकों और बच्चों के माता पिताओं के अलग अलग राय हैं। देश के कई राज्यों में स्कूल 100% क्षमता के साथ खोलने पर विचार हो रही है, ताकि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यही वजह है मध्य प्रदेश में भी 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की बात कही जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। कमल विश्वकर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के। और अमित जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीआरओ हैं, स्कूल एसोसिएशन ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, अब पूर्ण रूप से स्कूल खोलने की मांग हो रही है, क्या इसके लिए स्कूल तैयार हैं और क्या प्लानिंग है अगर 100% क्षमता के साथ स्कूल खुल जाते हैं उस स्थिति में? चलिए हम लौटते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर राहुल से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले राहुल अग्रवाल जी, देखिए 2 चीज़ें, एक तरफ केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ 50% के साथ स्कूल खुल गए हैं। अब मांग ये भी है कि 100% के साथ खोल दिए जाएं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या जिन बच्चों को फिलहाल वैक्सीन लगी है, जिसमें मोस्टली 10वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल खोल देने चाहिए, या फिर छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी अब पूरी तरीके से ओपन कर देना चाहिए? देखिए, जैसा वर्ल्ड ओवर है, अब स्कूल्स वर्ल्ड ओवर खुलने लगे हैं एंड उसका रीज़न ये है कि हर सरकार को समझ में आने लगा है, पब्लिक को समझ में आने लगा है कि
कोविड अब जाएगा नहीं, हमें उसके साथ ही रहना है। तो हम कब तक उसको बंद करके रखेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो तरीका यही है कि गवर्नमेंट उसकी एक गाइडलाइंस बनाए क्लियर, जो स्कूल ओनर्स को उन्हें फॉलो करना पड़े, स्कूल प्रशासन को उन्हें फॉलो करना पड़े। एंड क्योंकि थोड़ा कुछ लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, कई बच्चों को भी कुछ कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं, तो पेरेंट्स के पास ऑप्शन हो कि अगर वो चाहें तो ऑनलाइन कराएं, चाहें तो ऑफलाइन कराएं। तो ऐसे में अगर आप ऑप्शन देंगे तो शायद सारे बच्चे वैसे भी स्कूल में ना पहुंचे, मैक्सिमम 70-80% ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुछ पेरेंट्स चाहेंगे, हर एक पेरेंट्स का अपना डिसीजन है ये अपने बच्चे के लिए, तो कुछ पेरेंट्स भी चाहेंगे हम अपना बच्चे को ऑफलाइन ही रखें अगर रिस्क है। एक चीज और राहुल जी, देखिए केस लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। एक और केस सामने आया है कि मोबाइल दिया गया था बच्चों के पढ़ने के लिए ताकि वो क्लासेस ले सकें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको गेमिंग की लत लग गई और वो बच्चे फिर चोरी भी करने लग गए ताकि फ़ोन रिचार्ज करा सकें। तो फ़ोन का बच्चों के हाथ में होना ये कितना खतरनाक हो सकता है और उससे किस तरह की मानसिक बदलाव बच्चों के अंदर आ सकते हैं सर? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बिकॉज अभी सिर्फ ये नहीं, उस फ़ोन से आप कितने भी लॉक्स लगा लें, कितने भी उसमें फायरवॉल बिठा लें, इवन 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे वो फायरवॉल्स ब्रेक करके आगे जाने लगे। जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतने बच्चे भी एडवांस होते जा रहे हैं। दूसरा ये भी कि सिर्फ गेम्स तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, कई ऐसी साइट्स हैं जहां उन बच्चों को नहीं जाना चाहिए, उनका भी वो मानसिक विकास नहीं हुआ है कि वो ऐसी साइट्स पे जाएं, लेकिन उस पर भी पहुंच सकते हैं, बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं। तीसरा, जो ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुआ है, उससे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, फ्यूचर डेवलपमेंट में, उसमें बहुत मेजर फर्क पड़ा है। अब हमारे पास बच्चे आने लगे हैं 2-2, 4-4 साल के, जो अब बोल नहीं पा रहे हैं, उनका बोलना डिले हो चुका है, बिकॉज उनको आपस में इंटरेक्शन नहीं हुआ है और बच्चों से मिले नहीं है। वो इंटरेक्शन एक सॉर्ट ऑफ इंस्टिगेशन होता है, एक तरह की स्पीच थेरेपी होती है जिससे बच्चा बोलता है। तो हमारे पास जैसे गूंगे बहरे बच्चे आते हैं, हम उनको ऑपरेट करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट एंड वो बोलने लगते हैं, तो हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप स्पीच थेरेपी कराएं, बट उसको एक नॉर्मल किड्स क्लब्स एंड जो डे केयर सेंटर्स है उसमें जाएं, कि बच्चे आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं उससे तो सोशल स्ट्रक्चर है वो, उससे वो सीखते हैं, वो चीज़ आप ऑनलाइन घर बैठ के नहीं सिखा सकते। तो वो बहुत जरूरी है कि बच्चे मोबाइल से अलग हों और एक फिजिकल वर्ल्ड में आए। बिल्कुल। कमल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, देखिए, आप लोग हालांकि लगातार ये कह रहे थे कि बड़े बच्चों के स्कूल खोलने चाहिए, लेकिन एक मांग ये उठ रही है कि अब बच्चों को बहुत ज़्यादा दिन तक घर बिठाना भी सही नहीं है। मोबाइल से बहुत ज़्यादा एक्सपोज बच्चे हो रहे हैं, तो वो भी शायद उनके लिए कुछ हद तक हानिकारक हो सकता है। तो क्या अब आप लोग चाहते हैं कि स्कूलों को पूरी तरह से खोल देना चाहिए? जो वैक्सीन लग गई है और 100% जहाँ टीकाकरण हो गया है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चों की एज होती है 15 से 18 वर्ष होती है, सरकार को नीति निर्धारित देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण स्कूल खोल देना चाहिए। लेकिन पहली से लेकर जो 8वीं तक के बच्चों की कम उम्र है और सत्र एंड की ओर है, फरवरी में एंड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक ये चीज देखना होगी कि जब हमारा 9 महीने स्कूल बच्चा घर पर रहा, 1 महीने में बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा और उम्र कम होती है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 31 तारीख को 6243 कोरोना पॉजिटिव थे। आज स्थिति ये है कि 7359 कोरोना पॉजिटिव पहुंच गए, 1000 से केस बढ़े हुए हैं और कल भी आज भोपाल में 100 बच्चे पीड़ित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए समस्या तो है, इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार को पहली से लेकर 8वीं तक बहुत गंभीरता पूर्वक नीति बनाकर, डॉक्टर परामर्श कर, सारी चीजों को देखते हुए स्कूल खोलना पड़ेगी। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक राज्य सरकार जैसे अन्य राज्यों में भी मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में स्कूल खोले गए थे, जिसमें पूर्ण क्षमता के साथ 2 ही राज्यों ने खोले, बाकी राज्यों ने अभी तक नहीं खोले। तो कहीं ना कहीं जो आज परिस्थितियां हैं, डेली केस बढ़ रहे हैं, डेली केस घट रहे हैं, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक जब वैक्सीन लग चुकी है, राज्य सरकार निर्णय नीतिगत सुरक्षा के साथ में स्कूल खुलवाए और जिन स्कूलों ने वैक्सीन बच्चों को नहीं लगवाई है
उन स्कूलों को, तो हमारे हिसाब से तो क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने अपना अभियान भी चलाया, और अगर वो लोग स्कूल संचालक इस चीज का अवेयरनेस नहीं है और इतनी बड़ी लेट लती भी कर रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों की तो मान्यता रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो अभी सर कमल जी अटेंडेंस नहीं हो पा रही है पूरी, क्योंकि कल भी हमने कई जगह से रिपोर्ट देखी, किसी क्लास में 2 बच्चे थे, किसी में 3 बच्चे थे, तो ये जो 50% के साथ स्कूल खुल रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा आपको लगता है कि मतलब बन रहा है? क्योंकि शायद पेरेंट्स को भी यही लग रहा है कि जब ऑनलाइन ऑप्शन है हमारे पास तो हम ऑनलाइन को ही चूज करते हैं अभी। देखिए, बिल्कुल आपने लोकेन जी बिल्कुल सही कहा, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों की पेरेंट्स अभी जो आज स्कूलों में देख रहे हैं 2%, 3%, 5%, 7%, कोई भी बच्चा आपके छोटे बच्चे को अभी कोरोना पॉजिटिव डेली पेपरों में पढ़ रहा है, टेलीविजनों पे देख रहा है, कोरोना बढ़ रहा है और घट रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना बच्चा पहली से लेकर जैसे भी 8वीं तक का RTI एक्ट के तहत किसी बच्ची को कोई फेल कर नहीं सकता है, 100% उसको पास करना है। तो हर अभिभावक ये चाहता है कि जब 8वीं तक बच्चे को पास ही करना है RTI एक्ट के तहत में, तो अपना बच्चा कम से कम सुरक्षित घर पर रहे और ऑनलाइन शिक्षा ले, ट्यूशन फीस दे ही रहे, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और आप देख लीजिए, आपके का पास होना है, पहले भी यही स्थिति रही, जुलाई से लेकर अभी 15 जनवरी तक स्कूल खोले थे, 20% से ज्यादा किसी भी निजी स्कूलों में या किसी भी स्कूल में अभिभावकों ने बच्चों को भेजा ही नहीं। राज्य सरकार जिम्मेदारी ले, या अगर हम स्कूल संचालकों को अपन पूरा फीस दे रहे हैं तो वो इस चीज की जिम्मेदारी लें कि अगर किसी भी बच्चे को अगर होता है, राज्य सरकार हर जगह बीमा वगैरह देना चाहती है सारी चीज, अगर किसी का बच्चा को कुछ हो जाता है तो भाभी तो राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना पड़ेगी ना। आज स्थिति तो शिक्षा की तो वो हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज कल बजट पेश हुआ है, उस बजट में, हिंदुस्तान के बजट में 1.6% एजुकेशन पर लेकर बजट बनाया है, तो शिक्षा तो वैसे ही घंटाधार होना है, इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है। बाकी ऐसा समय आएगा। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी देखिए, अब मांग होने लगी है कि 100% स्कूल खुले, ये इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या, क्योंकि अभी तो सेशन खत्म होने वाला है सर, तो अभी कुछ और दिन इंतजार किया जा सकता है क्या? नेक्स्ट सेशन से प्लानिंग की जाए, और कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर 100% स्कूल खोलेंगे तो एक क्लास में हमने देखा है कि 50-50, 60-60, 70-70 बच्चे भी होते हैं, उस संख्या को कैसे कम करेंगे आप लोग? देखिए, अभी मैं सुन रहा था डिबेट आपकी, इसमें सबसे पहले अभी सर ने एक जिक्र करा RTE का, राइट टू एजुकेशन, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की उन्होंने कहा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो ज्यादा हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसी कारण हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा से सदियों से रहा है कि जब तक प्रेशर नहीं होता है, मैं अनड्यू प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी होता तब तक वो काम नहीं होता है। और अगर आप 8 तक उसको वैसे ही बिना प्रेशर के, बिना परीक्षा के पास कर देंगे, तो बच्चे में पढ़ने की ललक और वो चीजें सीखने की चीजें खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि जैसे अभी बोला जा रहा है कि या तो स्कूल जाएं तो भी कोई फायदा नहीं है, घर पे बैठे तो भी कोई फायदा नहीं है, पढ़े तो भी कोई फायदा नहीं है, ना पढ़े तो भी कोई फायदा नहीं है, पास तो हमें होना ही है। अब मैं आता हूँ 100% अटेंडेंस पे, तो आप देखिए कोरोना के मुद्दे, जो कोरोना के जो मेन केसेज है, अगर आप उनको उठा करके देखेंगे अभी पिछले 7 दिन के, पिछले 15 दिन के, केवल मध्य प्रदेश नहीं वरन पूरे देश के देखे तो कहीं 26% कम हुआ है, कहीं 45% कम हुआ है, और कई स्टेट तो ऐसे जहाँ 63% तक कम हुआ है कोरोना का असर। और बच्चों में तो पहले भी नागण्य था, सर ने भी बताया हुआ है, कई सारे जो विशेषज्ञ हमारे पास, उन लोगों ने भी बोला हुआ है कि बच्चों पे नागण्य। तो एक जो 50% का वो है, क्योंकि एक ये मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर रहा है पेरेंट्स पे, सब पे। उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि अभी पेरेंट्स को ये लग रहा है 50% से खोल रहा, मतलब अभी कोरोना गया नहीं है, तो फिर किसी के कारण से इसको खोल दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो इसको 100% कर देना चाहिए, और स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ तैयार है, हम लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं, और गारंटी लेने की बात है, गारंटी जैसी कोई चीज नहीं स्वास्थ्य के प्रति, तो हम लोग तैयार है, इसको 100% करना उचित रहेगा। और इससे जो अटेंडेंस कम आ रही है 2%, 3%, अमित जी सवाल ये था कि पहले कोई रोड मैप तो दिखाएं अभिभावकों को, आप मोटिवेट तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना कि वो बच्चों को भेजें, तो उसके लिए कुछ नई व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी सर। नहीं, उनसे टेलीफोनिक कांटेक्ट में है, हमारे यहाँ से काउंसलिंग की जा रही है 50% अटेंडेंस के लिए, लेकिन सबका कहना यही होता है कि सर अभी 50% हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है,
मैं 100% की बात कर रहा हूँ सर, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ सर आपको कि पेरेंट्स का कहना यही कि 50% है तो सारे पेरेंट्स अपने आप को ना जाने वाले 50% में मिल रहे हैं। इस कारण से नहीं हो पा रहा। जिस दिन सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, कोविड प्रोटोकॉल के साथ हम चलेंगे, कुछ हम अटेंडेंस में वहाँ पे प्रेयर नहीं करेंगे, कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, वॉशरूम सबके अलग अलग कर दिए हैं, मतलब कुछ सारे रूल्स बनेंगे तो निश्चित ही संख्या बढ़ेगी और बच्चों का फायदा होगा। राहुल जी देखिए, ऐसा लगता है कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, वो अपना तो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को शायद सेकेंडरी देखा जा रहा है यहाँ पर। ये कितनी बड़ी गलती हो रही है हमारे देश के अंदर, क्योंकि अब चिंताएं जताने लगी हैं। कुछ बच्चों ने भी विरोध किया है कि जब देश में इलेक्शन हो रहे हैं, काम धंधे चल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, बाजार लग रहे हैं, तो हमारे ये स्कूल बंद क्यों हैं? ये जो माइंडसेट है, ये जो अंदर डर बैठ गया लोगों के, खासकर अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि उन्हें खुद काम करना है, उनकी मजबूरी है, वो उन्हें समझ आ रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को शायद लेकर थोड़े से वो सीरियस नहीं है। डिबेट सुन के तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं उठ रहा है। हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि 8 साल तक बिना पढ़े लिखे पास होना है। कोई पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बिना पढ़े लिखे 8वीं कक्षा तक आप पास करो, तो वो आगे चल के क्या बनेगा। आज की डेट में जहां दुनिया भर में इतना कंपटीशन है, डॉक्टर IAS बनना, किसी भी कोई भी अगर आप अच्छे प्रोफेशन की बात करें, इतना हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है जहां आपकी बेस की पढ़ाइयाँ इवन 3rd, 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड की पढ़ाइयाँ मायने रखती हैं। तो कोई भी समझदार माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा बिना पढ़े भी पास हो जाए। मेरे भी बच्चे हैं, वो रूल मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। हमारे घर पे भी चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बच्चे को पढ़ा के ही हम पास कराना चाहेंगे, बिना पढ़ाए हम कभी पास नहीं कराना चाहेंगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इतना खराब नहीं करना चाहेगा। और कोई भी पैसा लेके कोविड की गारंटी नहीं ले सकता। आप किसी भी चीज को, किसी भी व्यवस्था में, मैं स्कूल की बात छोड़ दीजिए, किसी में भी कोई भी व्यवस्था कर ले, गवर्नमेंट ले लें, हॉस्पिटल ले लें, मीडिया हाउस ले लें, मैं कहता हूँ कोई भी व्यवस्था ले दुनिया भर में, पैसा ले ले और मुझे गारंटी दे दे कोविड नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। कोविड तो होगा। आइडियल तरीका यह है कि गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बनाए, वो गाइडलाइन कि हाँ कोविड गाइडलाइंस जो बनी हुई हैं, उन्होंने जैसे हॉस्पिटल्स के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस आई हैं, हमारे एम्स की वेबसाइट पे हॉस्पिटल की गाइडलाइंस आती रहती हैं कि आपको ये फॉलो करना है, टेस्टिंग ये करनी, ये नहीं करनी, पूरी गाइडलाइन आती है। ऐसे ही आप एजुकेशन सेक्टर के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, कॉलेज लेवल के लिए गाइडलाइंस बना दें। वो गाइडलाइंस इनको फॉलो करनी चाहिए। फॉलो हो रही है और नहीं, वो सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज जो भी गवर्नमेंट की वो चेक करें। बाकी ऑप्शन दोनों देना चाहिए कि हम ऑनलाइन रखें या ऑफलाइन रखें, सो दैट पेरेंट्स का यह हक हो कि वो उस चीज को डिसाइड कर सके। वो उनका हेल्थ है, बच्चे की हेल्थ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। मेरे बच्चे की हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मेरा डिसीजन होना चाहिए कि मैं ऑफलाइन करूं कि ऑनलाइन। तो मेरे पास जब तक एटलीस्ट कोविड का है तब तक मैं पर्सनली ऑनलाइन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ऑफलाइन ही भेजना चाहूंगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हर पेरेंट का अलग हो सकता है, तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का कि वो उसको भेज सके। और रही बात इस चीज की, आपके शिमला फुल चल रहा है, शादियां फुल चल रही हैं, पार्टी फुल चल रही हैं, सारे, मैं ग्वालियर में रहता हूं, ग्वालियर में आप कहीं बाड़े चले जाइए, कहीं चले आइए, सब बिना मास्क के सब फुल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। स्कूल में खोलने में दिक्कत है। ये कौन सा वो हुआ, बैलेंस हुआ? बिल्कुल, ये एक दिक्कत की बात है। कमल जी, अब आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि तैयार तो हमें होना पड़ेगा। हम बच्चों के साथ अब और उन्हें घर रखकर शायद उनके भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बातों में सहमत हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे कि बच्चे जो जाना चाहते हैं और बच्चे को रोकना, आगे मैंने ये कहा है कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था स्कूल से मिल रही है और पहले बच्चों की उम्र कम होती है, तो कहीं ना कहीं जाके पेरेंट जो उपस्थिति पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी परिस्थितियों में ये सोच जाता है कि RTI के तहत 8वीं तक तो वैसे भी पास करना है, तो हम ऑनलाइन से भी पढ़ के। चलिए, पेरेंट्स को शायद ये सोच बदलनी होगी और स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकार जो गाइडलाइंस बनाए, पहले तो सरकार गाइडलाइंस तय करे और उनका पालन पूरी तरीके से, वो बहुत जरूरी है। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए। टाइम इतना ही है सर, छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।